तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 लर्न करते हैं। अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक आदमी को 50 मीटर उत्तर दिशा में जाना है। तो आप सारी दिशा बना लो। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है। आदमी शुरुआत में हमेशा ओरिजिन पे होगा। यहाँ से ये 50 मीटर नॉर्थ जाता है तो ये हो गई 50 मीटर, यहाँ जाता पहले। ओके, अब क्या होता है 40 मीटर ड्यू ईस्ट, इसके बाद 40 मीटर ईस्ट जाता है तो इसको दाहिनी तरफ मुड़नी पड़ेगी। यानी यहाँ से 40 मीटर यहाँ आया, फिर यहाँ आके ये रुकेगा। फिर क्या कहता है एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, फिर 20 मीटर ये साउथ आता तो यहाँ आ गया 20 मीटर। ओके, स्टार्टिंग में यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ और फाइनली यहाँ आया। हमारे को क्या निकालना है, what distance he has to walk to reach the field। टोटल कितने डिस्टेंस उसको चलनी पड़ेगी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मेजर करो, यहाँ गया 50 मीटर, यहाँ गया 40 मीटर और यहाँ गया 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 20 110। तो टोटल डिस्टेंस वो 110 मीटर जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू फील्ड। अब ये देखो फील्ड है और ये हाउस है उसका, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये है ओ, फाइनल पोजीशन सी है, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो नॉर्थ एक्सिस को जे कैप से डिनोट करना, ईस्ट को आई कैप, करेक्ट। तो देखो पहले वो ओ ए डिस्टेंस गया तो ओ ए क्या हो जाएगी, किधर है, ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ को हम जे बोलते हैं। तो फिर लिखो 50 जे कैप। फिर वो किधर जा रहा है, ए बी। तो ए बी जो है वो क्या है, वो है 40 आई कैप, ये मैं डिटेल से समझा रहा हूँ। फिर बी सी, बी सी क्या है 20 और डायरेक्शन इसकी क्या है, साउथ की तरफ, तो माइनस जे कैप। नॉर्थ की तरफ जो वेक्टर होगी उसकी डायरेक्शन है प्लस जे कैप और साउथ की तरफ है माइनस जे कैप। ईस्ट की तरफ है प्लस आई कैप और वेस्ट की तरफ है माइनस आई कैप। तो अब इनको ऐड करेंगे तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ओसी वेक्टर, वो क्या लिखोगे, देखो जे और ये जे, जे जे के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट होना है 50 माइनस 20 तो कितनी हो गई 30 जे कैप। आई वाला एक ही है तो क्या हो जाएगा 40 आई कैप। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ओसी वो हो जाएगी 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो आप क्या करोगे अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, वो कितनी हो जाएगी 2500 और 50 मीटर। क्लियर। डायरेक्शन पूछे तो वो इसकी डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अगर एंगल पूछ दे ये एक्स एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रही है ओसी, तो उसको ऐसे लिखना tan थीटा इक्वल टू जे का जो कोएफिशिएंट है पहले उसको लिखना हमेशा और फिर नीचे आई का कोएफिशिएंट।
क्लियर? तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ओसी जो आ गई वो आप ऐसे लिख सकते हो या लिख सकते हो 50 मीटर, और एंगल कितनी होगी, tan इनवर्स 3/4, या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शंस में, दोनों में से कोई तरीका यूज कर सकते हो। तो बेस्ट तरीका क्या है, ये लिखना, लेकिन ये भी चलेगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ, दोनों में से कोई भी चलेगा। अब इस सवाल को देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो पूरी की पूरी एक्सिस बना लो, पार्टिकल ओरिजिन के ऊपर है, यहाँ से स्टार्ट्स होता है, गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर कॉमा 0। तो पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और एक्स एक्सिस में एक पॉइंट तक जाता है जहाँ उसकी कोऑर्डिनेट 20 मीटर कॉमा 0 है, and then returns along the same line to the point -20 m0। फिर यहाँ से ये रिटर्न होता है, यहाँ जाने के बाद मान लो ए पे पहुँच गया, उसके बाद यहाँ से रिटर्न होता है और पीछे की तरफ जाता है -20 0। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो एक बार इधर गया 20 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आया अगेन 20 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ गया अगेन 20 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशंस ये था, फाइनल बी है ये, तो इसके बीच जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ और सिर्फ 20 होगा, और डायरेक्शंस क्या होगा उसका, माइनस में। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकती है, माइनस एक्स कैप, या ऐसे भी लिख सकते हो 20 माइनस आई कैप, करेक्ट? तो हो गई। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछे, ये डिस्प्लेसमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर लिखना, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। 20 माइनस आई कैप क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर। तो कह रहा पटना से रांची हवा के माध्यम से, यानी हवाई जहाज से जाओगे तो 260 किलोमीटर है, एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। रोड से जाओगे तो पटना से रांची जो है वो है 320 किलोमीटर। An airplane takes 30 minutes to go from पटना to रांची। अगर पटना से रांची एयरप्लेन से जाओगे तो 30 मिनट लगेगी। A deluxe bus takes 8 hours। एक डीलक्स बस 8 घंटे लगाएंगे पटना से रांची जाने में। Find the average speed of the plane। Find the average speed of the bus। तो प्लेन की एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है? तो प्लेन के केस में एवरेज स्पीड निकालनी है, और बस के केस में एवरेज स्पीड निकालनी है। फिर फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो प्लेन के केस में एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, और बस के केस में भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी।
देखो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बस के लिए टोटल डिस्टेंस तो 320 किलोमीटर है, लेकिन पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? वो है 260 किलोमीटर। चाहे बस हो या प्लेन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बस के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम टोटल कितना लग रहा है बस को? 8 घंटा लग रहा है, तो 8 आवर। ओके, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 320 बस के लिए। टोटल टाइम कितनी है? 8 आवर। तो बस के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 260 किलोमीटर है। और स्पीड कितनी है? 320 अपॉन 8। अब प्लेन के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम है, तो ये हो जाएगी 260 अपॉन टाइम कितनी है? आधा घंटा। 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं? आधा घंटा। और यहाँ पे अगेन 260 अपॉन आधा घंटा। ओके, तो मैं आपको फिर से एक चीज़ बताता हूँ। पटना यहाँ है, रांची यहाँ है। बस जो जाती है वो घूम फिर के इधर उधर हो के यहाँ पहुँच सकती है। क्लियर? ये है टोटल डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? स्ट्रेट लाइन जिस पर हवाई जहाज चलती है, और वो कितनी है? 260 किलोमीटर। तो 260 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहाँ से जो 320 किलोमीटर है वो डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन स्पीड होती है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 520 किलोमीटर पर आवर दोनों में ही। ओके, और ये हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और ये हो जाएगी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, 8 3 जा 24, 2 8 2 जा 16, 4/8 किलोमीटर पर आवर। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे, और जैसे क्वेश्चंस कह रहा है आपको वैसे ही करना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और उसी तरह से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। When a person leaves his home for sightseeing by his car, the meter reads 12,352 किलोमीटर। देखो ये घर है आदमी का, यहाँ से वो निकलता है, और जब वो निकलने वाला होता है तो कार की मीटर कितनी डिस्टेंस शो कर रही है? 12,352 किलोमीटर। When he returns home after 2 hours, the reading is this। अब क्या होगा? ये गया एक जगह, वहाँ देखा टारगेट को, और फिर वहाँ से घर वापस आया। तो जब घर वापस आएगा ना, कार वापस आने के बाद जो कार की रीडिंग बता रही है 12,416 किलोमीटर। व्हाट इज एवरेज स्पीड? हमारे को निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो फाइनल जो डिस्टेंस है और इनिशियल डिस्टेंस है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा घर से टारगेट तक जाने में और टारगेट से घर आने में टोटल कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की। तो सब्ट्रैक्ट करो, 6 - 2 क्या हो जाएगी? 4, और 41 - 35 क्या हो जाएगी? 6। तो 64 किलोमीटर वो गया और जाने के बाद आया, मतलब जाने और आने में टोटल डिस्टेंस उसको 64 किलोमीटर लगे। सिर्फ जाने में नहीं, जाके आने में। और टाइम उसको लगे कितने?
यहाँ से जाके आने में 2 घंटे लगे, तो ये हो गई 2। तो एवरेज स्पीड हो गई 32 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बिकॉज ये आदमी गया और वापस वहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0। आप जहाँ से चलनी की शुरुआत करते हो और वहीं आ जाते हो, तो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी तो नीचे कुछ भी टाइम हो, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा? एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है एक एथलीट है जो दौड़ना शुरू करता है पॉइंट ओ से और दौड़ता ही जाता है, दौड़ता ही जाता है। 2 सेकेंड के बाद ये मैक्सिमम स्पीड प्राप्त कर लेता है। तो अभी इसकी स्पीड शुरुआत में कितनी थी? इनिशियल स्पीड को यू से डिनोट करते हैं। इनिशियल स्पीड इसकी थी 0, क्योंकि वो स्टार्ट करता है। 2 सेकेंड बाद इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी, यानी मैक्सिमम स्पीड v मान लो, ओके। और वो दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। हमारे को एक्सेलरेशन निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 18 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। तो v है 5, u है 0 और t है 2 सेकेंड। तो क्या हो गई? 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन, इतना ही आंसर होगा। अब इस सवाल को रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 seconds एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो कह रहा है कि स्पीड टाइम की ग्राफ दी हुई है, तो 8 सेकेंड में, यानी यहाँ टोटल कितनी डिस्टेंस और एक्सेलरेशन होगी। ओके, देखो जो डिस्टेंस होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, वो कर्व के नीचे की एरिया होता है। तो 8 सेकेंड और से एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है, ये, और इसके नीचे की जितनी भी एरिया है उसको निकाल लोगे, और वही एरिया क्या होगी? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाफ इंटू ट्राइंगल की एरिया। ये साइड कितनी है? 8 माइनस 0 यानी 8 है, और ये साइड कितनी है? 12 माइनस 0 यानी कि 12 है। तो 96/2 यानी 48 मीटर डिस्टेंस हो गई। एक्सलरेशन जो होती है स्पीड टाइम ग्राफ में, वो स्लोप होता है। स्पीड टाइम ग्राफ का एक्सलरेशन उसका स्लोप होता है, और स्लोप क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 8 और y कोऑर्डिनेट 20, और यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। तो x2 क्या हो गया? सॉरी, y2 क्या हो गया? 20, और y1 क्या हो गई? 0। तो 20 माइनस 0 लिख दो। y1 क्या हो गई? x2 क्या हो गई? 8, और x1 क्या हो गई? 0। तो 8 माइनस 0, फिर से मैं बताता हूँ, ये है x2, ये है y2, ये है x1, ये है y1। अब कंफ्यूजन नहीं होगा।
जब इसको डाल दोगे तो ये हो जाएगी 20/8, 2 से 4, 2 से 10, 2 से 2, 2 से 5, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस सवाल को देखो, काफ़ी ही सिंपल है। द एक्सलरेशन ऑफ अ कार्ट एट t इक्वल टू 0 वेरीज with time as shown in figure. Find the distance travel in 30 seconds and draw the position time graph. तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में जो कर्व है, ग्राफ है, उसकी अगर आप एरिया निकालोगे कर्व के अंदर तो वो चेंज इन वेलोसिटी देगा, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो 0 से 10 सेकेंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी। तो हम इसका अगर एरिया निकालें तो क्या होगी, ये देखो कितनी है 10 और ये है 5, तो 10 इंटू 5 कितनी हो जाएगी 50, तो ये हो जाएगी 50 फीट पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी 50 फीट पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे एरिया 0 है तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जाएगी 0। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी v माइनस यू, अगेन सेम 50 फीट पर सेकेंड, करेक्ट, क्योंकि एरिया क्या हो जाएगी, बट यहाँ पे एरिया नेगेटिव है। ओके, तो एक चीज़ हमारे को ध्यान रखना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगी इस केस में। ओके, तो यहाँ हाँ, इस केस में, पहले केस में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो निकालना, यानी 0 से 10 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। तो देखो शुरुआत में 0.0 यहाँ पे स्पीड कितनी थी 0, यहाँ आते आते स्पीड कितनी हो गई 50 फीट पर सेकेंड। ओके, अब ध्यान देना इस बात को, 10 से लेके 20 तक कोई भी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो 20 पर भी स्पीड कितनी हो जाएगी 50 फीट पर सेकेंड, और यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी अगेन 0। ओके, तो हमारे को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो पहले इसके लिए डिस्टेंस निकालेंगे, क्या होती है डिस्टेंस, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पहले 10 सेकेंड के लिए u कितनी है, इनिशियल स्पीड कितनी है 0 है, तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगी 0 ही हो जाएगी। ओके, फिर भी मैं लिख देता हूँ 0 इंटू 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है 0 से 10 के लिए, देखो 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 और टी स्क्वायर 10 स्क्वायर, टाइम कितनी है 10, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 0 प्लस 500/2, तो ये हो गई 250 फीट, यहाँ फीट में है। अब 10 से 20 तक स्पीड कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, और वो कितनी है 50 फीट पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी है 0 है, देखो कितनी है 0 है। तो अगेन दूसरा 10 से 20 के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू पता है फिक्स्ड है, कितनी है 50, क्योंकि 10 पे आके स्पीड कितनी हो रही है 50, और 20 पे भी 50 है, तो 50 लेंगे। टाइम कितनी है 10, हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है 0, और ये 10 का स्क्वायर, तो कितनी हो गई 500 फीट। अब 20 से लेके 30 सेकेंड में क्या हो रही है, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मज़ेदार बात क्या है, यहाँ पे u कितनी है 50, t कितनी है 10 प्लस हाफ, a कितनी है -5, ये नीचे जा रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक a कितनी है -5, और t अगेन 10, यहाँ से यहाँ तक t कितनी है 10, यहाँ पे 30 मत ले लेना, यहाँ से यहाँ कितनी है 10, 30 - 20, तो क्या हो गई 500 -
250, तो कितनी हो गई 250 फीट। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 250, 250 एंड 500, 1000। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 1000 फीट। यही है आंसर। देखो ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के अगेंस्ट है। ओके, तो काफ़ी आसान हो गई। निकालना क्या है, पहला चीज़ निकालना है एक्सेलरेशन। ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप होता है। अगर वीटी ग्राफ है तो उसकी स्लोप क्या होगी, वीटी स्लोप जो होगी वीटी ग्राफ की वो एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होती है, स्लोप यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट ले लेंगे। लेट्स से ये कोऑर्डिनेट ले लिया, यहाँ x 10 है और y 8 है, और यहाँ पे x 0 है y 2 है। तो स्लोप ले लो, ये हो गई x2 y2 और ये हो गई x1 y1। तो 8 माइनस 2 अपॉन 10 माइनस 0, 6/10.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी हो गई एक्सीलरेशन। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो मैंने पहले सिखाया है। इसके नीचे की एरिया, ये जो कर्व है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डालोगे ऐसे, और इसके नीचे की ये जो टोटल एरिया है वही डिस्प्लेसमेंट बताएगी पूरी। ओके, अब ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है, ना ट्राइंगल है ना परफेक्ट रेक्टेंगल है ना कुछ है। ये क्या है, ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम के ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये कितनी हो गई 2 और ये हो गई 8। ये 8 है और ये 2 है, तो 2 + 8 इंटू हाइट, इनके बीच जो डिस्टेंस है वर्टिकल वो इतनी है 10 है। तो क्या हो गई हाफ इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 50, यानी कितनी हो गई 50 मीटर। करेक्ट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी 50 मीटर। अब चूंकि ग्राफ पॉजिटिव है, ग्राफ क्या है पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी 50 मीटर। तो बचवा लोग, बात यह है कि टोटल लगभग 45 क्वेश्चंस हैं या 50 पकड़ के चलो। मैं 8 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगा, तो टोटल 7 वीडियो बनेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। और ये 7 वीडियो 3 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो काइनेमेटिक्स एच.सी. वर्मा का जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइजेस के, वो 3 दिन में ख़त्म करेंगे। फिर वर्कड आउट एग्जाम्पल एच.सी. वर्मा का करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो टोटल 5 दिन का टारगेट है हमारे को काइनेमेटिक्स का। तो आज 2 मई है, तो 7 मई तक हमारा काइनेमेटिक्स फुल एंड फाइनल एच.सी. वर्मा से ख़त्म है। फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रगड़ दो पकड़ के, कुछ भी करो, स्ट्रैटेजी क्लियर है। बाय, एंजॉय, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फन करो, सबसे बड़ी बात।